व्हाट्स गुड यू गाइस, वेलकम बैक टू द मैत्रा खत्री शो। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपको अपने गोल्स क्यों डिफाइन करने चाहिए। बट ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक सीक्वल एपिसोड है। इसके पहले का एपिसोड है कि वाई मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल स्पीचेस डजंट वर्क फॉर मी। उसमें मैंने मेरा लॉजिक बताया कि क्यों मोटिवेशनल स्पीचेस मेरे लिए वर्क नहीं करती। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप वो पॉडकास्ट पहले सुन लोगे ना तो आपको आज के एपिसोड में ज़्यादा पता चलेगा और ज़्यादा लॉजिकल आपको लगे, आपको पता चलेगा कि क्यों मैं आज बोल रहा हूँ वो क्यों सही है या फिर क्यों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो ये एक है कि अगर पहला वाला एपिसोड सुन लोगे ना तो ये आज के एपिसोड में ज़्यादा पता चलेगा। और अगर अलग से भी सुनते हो तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बट आई हाईली रिकमेंड के जाओ और पहले फर्स्ट वाला एपिसोड, इसका फर्स्ट पार्ट सुन के आओ कि वाई मोटिवेशनल स्पीचेस डजंट वर्क फॉर मी। तो आज का एपिसोड आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगा। सो चलो अब आज के एपिसोड से शुरू करते हैं कि हमको गोल्स क्यों डिफाइन करने चाहिए। ठीक है, तो गोल्स डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। और गोल्स पहले मैं तो डिस्कस करने वाला था कैसे डिफाइन करते हैं, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, पहले ये बताना ज़रूरी है कि गोल्स क्यों डिफाइन करते हैं। तो इसकी शुरुआत करेंगे एक एग्जाम्पल से। ओके, ये बता देता हूँ, ये मेरा खुद का एग्जाम्पल नहीं है। ये एग्जाम्पल मुझको दिया है अमन धतरवाल भैया ने, जिनका चैनल अमन धतरवाल करके, वो बहुत फेमस है। अगर आपने 11th 12th जेई का प्रैक्टिस की है, तैयारी, तो आप बहुत ज़्यादा हाई चांसेस कि आप उनको जानते हो। तो वो मेरे एक मेंटर टाइप है, मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ उनके काम को। तो ये एग्जांपल उन्होंने इनिशियली कोई भी अपने एक वीडियो में दिया था। वो उसका अगर लिंक मेरे को मिलेगा तो मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन, और चेकआउट कर लेना। क्योंकि सो बहुत टाइम हो गया, अभी लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि ये सोचो कि आपको, है ना, अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को एक भीड़ में ढूंढना है। ठीक है, आप कोई मार्केट में गए, कहीं पे गए हो, वहाँ पे लेट से 10 लोगों की भीड़ है, तो आप उसमें से अपने मम्मी पापा को ढूंढ सकते हो, राइट। लेट से 100 लोगों की भीड़ है, तो उसमें भी अपने मम्मी पापा को ढूंढ लोगे। 1000 लोगों की भीड़ है, टाइम ज़्यादा लगेगा, बट फाइनली तुम ढूंढ लोगे उनको अल्टीमेटली। ठीक है, 1000 करोड़ों लोगों की भीड़ है, डेफिनेटली बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट उनको ढूंढना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि तुम उनको जानते हो, तुम उनकी शक्ल पहचानते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ को ढूंढना हो तो पहले पता होना चाहिए ना वो चीज़ क्या है, नहीं तो फिर कैसे ढूंढोगे उसको। ठीक है, अगर घर में भी कोई चीज़ खो गई है, मम्मी बोल रही है कि जाके वो चीज़ लेके आ, लेट से एक फाइल पड़ी होगी लेके आ, लेकिन तुम्हारे घर में पूरा फाइल का ढेर है, उसमें से तुमको कैसे पता कौन सी फाइल ले जानी है। जब मम्मी बोलेगी कि रेड वाली लेके आ, तब तुम वो स्पेसिफिक उठा के ले जाओगे ना। वैसे ही अगर तुम लाइफ में किसी चीज़ को चेज कर रहे हो तो पहले पता तो होना चाहिए किसको चेज कर रहे हो। ऐसे ही चलने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा वाला है, ये मैंने आई केम अप विद दिस एग्जांपल कि जिग्सो पजल वाला। जब अपन जिग्सो पजल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अपने को बॉक्स के पीछे पता है फाइनल इमेज दिया होता है, तो उसको देख देख के अपन वो पजल सॉल्व करते हैं। अपनी लाइफ भी वैसे ही है कि अपने को पहले पता होना चाहिए अपने को कहाँ जाना है या फिर कौन सी चीज़ अचीव करनी है, और फिर वो चीज़ अचीव करने के लिए अपने को नेक्स्ट स्टेप्स लेने अपने। बट मेजॉरिटी ऑफ द यूथ जो है आज का, वो क्या करता है कि वो बस अपने चलता जाता है रास्ते पे, बट उसको फाइनल डेस्टिनेशन ही नहीं पता, और इसलिए फिर वो भटक जाता है अपने रास्ते से। ये अच्छा लगा तो ये कर लिया, वो अच्छा लगा वो कर लिया, सोसाइटी ने बोला तो ये चीज़ कर ली। बट अगर तुमको पता ही नहीं तुमको कहाँ पे जाना है तो वो चीज़ करने का फ़ायदा क्या। समझ रहे हो? बता दो अभी अपने को अल्टीमेटली क्या चाहिए लाइफ में। कोई भी चीज़ चाहिए तो मनी एक अपना अल्टीमेट गोल होता है। देखो ये चीज़ है कि पैसे के बिना तुमको खाने के लिए खाना भी नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा, रहने के लिए घर भी नहीं मिलेगा। तो मनी अपना अल्टीमेट गोल है, राइट। कोई भी चीज़ चाहिए तो अपन लोग क्या करते हैं कि सोसाइटी ने अपने को बोला है, इसीलिए अपन स्कूलिंग कंप्लीट करेंगे, फिर कॉलेज जाएंगे, फिर एक जॉब करेंगे, फिर वो जॉब से जो पैसे आएंगे वो पैसे खर्च करेंगे। ये अपनी मेंटालिटी होती है। बट मेरी मेंटालिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ पूरी उल्टी है, पूरी गलत है। अपने को चाहिए पैसा, मनी चाहिए, ठीक है, तो अपन ये
प्री डिफाइंड जो सोसाइटी ने बनाया है रास्ता, उस पे क्यों चलते हैं? व्हाट इफ अपने को एक शॉर्टकट है या फिर एक फन रास्ता, छोटा रास्ता मिलता है, तो वो क्यों नहीं करते हम लोग? समझ रहे हो? देखो, जैसे मैंने बताया जिक्सॉ पजल का, कि पहले तुमको फाइनल देखना पड़ेगा, वो डिफाइन करो कि ये फाइनल इमेज है, मेरे को ये चाहिए, फिर तुम गोठवना, उसको अरेंज करना शुरू करोगे, राइट? तुम अगर किसी ने तुमको फाइनल इमेज दिखाया ही नहीं है और तुमको पीसेस दे दिया, तो तुम उसको नहीं अरेंज कर सकते ना। वैसा ही है, तो अपने गोल्स को डिफाइन करो सबसे पहले। सोचो, और गोल डिफाइन करना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। कितनों लोगों को पता ही नहीं होता कितने बड़े हो जाते हो कि उनको लाइफ में करना क्या है। बहुत अच्छे से बैठो, ऐसा हो तो थोड़ा गूगल यूट्यूब कर लो, बड़े बड़े लोग जो है उनकी स्पीचेस सुनो और पता लगाओ कि अपना गोल कैसे डिफाइन करते हैं, कि तुमको लाइफ में क्या अचीव करना है। उसके बहुत सारे मतलब तरीके तो नहीं बोलूँगा, मतलब कुछ ट्रिक्स टिप्स है जो मैंने कुछ बुक्स में और कहीं कहीं से पढ़ी है। ऐसा होगा तो इसका मैं अलग से एक पॉडकास्ट एपिसोड बना दूंगा कि हाउ टू फाइंड योर गोल करके, या फिर ऐसा कुछ, हाउ टू फाइंड योर पर्पस ऑफ लाइफ। ये ट्रिक्स है, मतलब सबके साथ काम नहीं करती, मेरे लिए काम करी थी, तो मैं मेरी वाली शेयर कर दूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। बट आज का हमारा टॉपिक पे आता है कि जैसे मैंने बताया कि आपके गोल अचीव करने के ना दो तरीके होते हैं। एक तो होता है नॉर्मली जो लोग करते हैं, मतलब आपको लाइफ में अल्टीमेटली क्या करना है। अभी के लिए तो मोस्ट ऑफ लोगों को एंजॉय करना है, राइट? एंजॉय मतलब नॉट एंजॉय मतलब कैसे समझाऊं अभी ये, जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था ना, अपन कुछ भी करते हैं तो ब्रेन में से डोपामिन रिलीज होता है, ठीक है? तो वो डोपामिन क्यों रिलीज होता है? जब आप खुश होते हो, मतलब डोपामिन रिलीज होता है इसीलिए खुश होते हो, तो वो एक एक्टिविटी की वजह से होता है। वो कुछ भी हो सकता है, मूवी देखना हो सकता है, या फिर प्लेइंग हो सकता है, गेमिंग हो सकता है। तो लोग यूजुअली क्या करते हैं, वो लोग जॉब करते हैं जिससे उनको पैसा मिलता है, और वो फिर वो पैसा यूज करके वो एंजॉय करते हैं। समझ रहे हो? ये बहुत 3 स्टेप प्रोसेस हो जाता है। सबसे पहले जॉब करनी पड़ती है, उससे पहले जॉब के लिए क्वालिफाई होना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। फिर उससे जो पैसा आता है उसको, उससे तुम एंजॉयमेंट पे जा रहे हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले तुमको पता लगाओ कि तुमका एंजॉयमेंट कहाँ से मिल रहा है, और फिर एक ऐसी चीज करो, मतलब वो, अरे ओके, ये डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है मेरे लिए, और इसको मैं एडिट नहीं करेगा, तो सुनो, बेयर विथ मी, इट विल गेट गुड। मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ठीक है? मैं मेरा खुद का एग्जांपल ले रहा हूँ। मुझे सुपर हीरो मूवीज़ बहुत पसंद है, मार्वल डीसी की सुपर हीरो मूवीज़ बहुत ही पसंद है। तो वो देखना मुझे पसंद है, और मैं डिस्कस करता हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ, लाइक लिटरली एक एक दो दो घंटा हम लोग फ़ोन पे डिस्कस, जब जब स्कूल में कॉलेज में मिलते तब तो फेस टू फेस करते थे, अभी उसके अलावा एक एक दो दो घंटा फ़ोन पे डिस्कस करते हैं हम लोग कि ये मूवी में ये ऐसा, ये प्लॉट ऐसा, ये कॉल बैक है, ये रेफरेंस है, मतलब A to Z। बहुत मतलब फैंडम लोग कैसे होते हैं, उनको अगर तुम एक फैंडम का पार्ट हो तो तुमको पता हम कितना पागलों की तरह देखते और डिस्कस करते हैं। तो वो चीज़ है, ठीक है? उससे मुझे खुशी मिल रही है। ये हो गया मेरा अल्टीमेटली वो। एक मेरा माइंडसेट हो सकता है कि मैं अभी जॉब करूँगा, मैं उससे पैसे कमाऊँगा, और उससे पैसे जो आएंगे ना, उससे मैं जाके मूवी देखूँगा। ये मेरा एक हो सकता है तरीका। दूसरा तरीका, ये एक लाइव एग्जांपल में बताता हूँ। एक पॉडकास्ट है, द गीक फ्रूट पॉडकास्ट। ये जस्ट अभी 1-2 वीक पहले ही बंद हुआ है। मतलब ये 3 बंदे मिलकर चलाते हैं, इंडिया के ही है, और ये आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा फैंडम पॉप कल्चर पॉडकास्ट है। बहुत लाइक 300-400 एपिसोड है, बहुत सालों से चल रहा है और बहुत फेमस है। इनको मैंने सबसे पहले अहमदाबाद कॉमिक कॉन 2020 में देखा था, तो तब से मैं इनको फॉलो करता हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं, यही फैंडम्स डिस्कस करते हैं। अभी इनका पॉडकास्ट है ना, IVM पॉडकास्ट पर पे, ये लोग एड्स आते हैं उनके बीच में, तो ये लोग अर्न करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ 3 फ्रेंड्स बैठ के मूवीज डिस्कस करते हैं। लाइक समझ रहे हो, जो चीज़ मैं टाइम पास के लिए करता हूँ ना, वो चीज़ से ये लोग पैसे कमा रहे हैं। तो वाई नॉट इफ आई स्टार्ट माई ओन पॉडकास्ट डिस्कसिंग अबाउट फैंडम्स, मूवीज एक्सेट्रा, एंड आई अर्न थ्रू इट। लाइक समझ रहे हो, उससे मैं जो वर्क कर रहा हूँ ना, उसमें तो मुझे मजा आ ही रहा है, उसके साथ साथ पैसे और मिल रहे हैं। लाइक दिस इज द ड्रीम। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? तुमको जो चीज़ करने में मज़ा आ रहा है, अल्टीमेटली तुमको मज़े ही करना है लाइफ में, तो काम करने से मज़ा आ रहा है, प्लस उसके पैसे भी मिल रहे हैं।
क्या मतलब क्या ही बुराई है इसमें। तो ये चीज़ है यार, ठीक है। तुम लोग अभी भले चल रहे हो कॉलेज करना ज़रूरी, तो अभी मैं क्या ही बताऊँ, उसका पूरा अलग से पॉडकास्ट बन सकता है। बट अभी अपना ये कि हाँ, अपन सब छोड़ छाड़ के नहीं बैठ सकते। थोड़े जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, डिग्री विग्री स्कूल वूल है, डिग्री छोड़ दो यार, मैं क्यों ये टॉपिक लेके बैठ रहा हूँ। ठीक है, स्कूलिंग तो एटलीस्ट कंप्लीट कर लो। और अगर यार इस पे मेरे मेरे को एपिसोड बनाना है आज, नहीं तो कल मैं पक्का डिग्री पे एपिसोड बना रहा है, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, ये मेरे को करना है डिस्कस। ठीक है, तो प्लीज़ वेट फॉर इट एंड सॉरी बीच में छोड़ने के लिए। ओके, सो अपना थोड़ा ड्यूटीज होता है, वो भी साथ साथ रखो, और ये एज अ साइड हसल शुरू करो। आपको जो भी चीज़ पसंद है यार, आज इंटरनेट के एरा में तो हर चीज़ से तुम मोनेटाइज कर सकते हो, लिटरली हर चीज़। ड्राइंग पसंद है, आर्टिस्ट बन जाओ, जैसे मैंने बताया गीक फ्रूट पॉडकास्ट शुरू कर लो, थियरीज डिस्कस करो, मूवीज़ का ब्रेकडाउन करो, ट्रेलर ब्रेकडाउन, मूवीज़ ब्रेकडाउन, कितने चैलेंज है। मतलब म्यूज़िक पसंद है तो म्यूज़िक रिव्यूअर बन जाओ, मतलब हर चीज़ को तुम मोनेटाइज कर सकते हो यार इंटरनेट पे। इसका भी अलग से एपिसोड बन जाएगा। आई थिंक मैंने एक एपिसोड के अंदर दूसरे 3 एपिसोड के टॉपिक बता दिए। नाइस नाइस। ओके, सो लेट्स सम इट अप। तो गोल्स क्यों डिफाइन करना चाहिए? क्योंकि अगर तुमको पता ही नहीं किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो तो भागोगे कैसे? मतलब डेस्टिनेशन ही नहीं पता तो रास्ता कैसे कवर करोगे? और अगर बिना डेस्टिनेशन के रास्ता कवर करोगे तो डेफिनेटली भटक जाओगे। लेट से अगर तुम्हारा एक गोल डिफाइन है, तुम चल रहे हो, तुमको कोई एक चीज़ बीच में मिलती है, तुमको पसंद आती है वो करना, तो तुम वो कर रहे हो। या फिर अगर सोसाइटी बोलती है कि ये नहीं ये करो, तो तुम वो करने लग जाते हो, क्योंकि तुम्हारे माइंड में वो चीज़ फिक्स्ड नहीं, तुमको पता ही नहीं तुमको कहाँ पे जाना है। तो इसलिए या तो तुम अपने लेट से मंकी मंकी ब्रेन बोलते हो उसको, मेरे को पता नहीं, वरुण बोलता है ये, कि जो इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेता है ना, वो वाले ब्रेन की सुनोगे कि इसमें मज़ा आ रहा है तो वहाँ भटक जाओगे। इधर सोसाइटी बोलेगी तो उनकी सुन के तुम भटक जाओगे, क्योंकि तुम्हारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो रीज़न नहीं है कि तुम ये पाथ पे क्यों चल रहे हो। अगर तुम्हारे माइंड में रीज़न होगा तो तुम बोल सकोगे सोसाइटी को या फिर अपने मंकी ब्रेन को कि नहीं भाई, ये मेरा फिक्स्ड है, ये भले मेरे को पसंद है तो मैं साइड में थोड़ा थोड़ा टाइम करूँगा, बट मेरा मेन गोल तो यही है, तो मैं यही पाथ पे चलूँगा। ओके, सो बस यही था। यप, ये था। और इसका एक और थर्ड पार्ट आएगा, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि 3 पार्ट सीरीज होने वाला है, बट आई थिंक ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट मैंने अभी रिकॉर्ड करते करते दूसरे 3 नए टॉपिक बता दिए पॉडकास्ट के लिए। थर्ड पार्ट ऑलरेडी रेडी है, और फोर्थ पार्ट है इसका मैंने सोचा है, बट वो आई थिंक फर्स्ट वाले में कवर हो गया, बट वो भी एक छोटा सा 2-3-5 मिनट का बन जाएगा इसका जो फोर्थ पार्ट है। तो इट इज़ सेफ टू से दैट इसका थर्ड पार्ट आने वाला है, एक छोटू सा बोनस फोर्थ पार्ट भी आने वाला है, और सेकंड पार्ट से रिलेटेड दूसरे 3 एपिसोड्स और आने वाले हैं। तो भाई कंटेंट की कमी तो नहीं है, बस अभी अपने को शांत एनवायरनमेंट चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो मिल जाए तो डेफिनेटली बना देंगे। ऑल्सो गाइज, अभी है ना मेरे को पॉडकास्ट पे डिसेंट व्यूज़ प्लेज आने लगे, बट यार पता है मेरा मेन इशू क्या है? मेरे को पता नहीं है मेरी ऑडियंस कौन है। प्लेज आ रहा है बट मेरे को पता नहीं वो लोग कौन लोग सुन रहे हैं। ठीक है, तो अगर प्लीज़, अगर गाइज तुम लोग अगर एंड तक सुन रहे हो तो सबसे पहले तो बहुत 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 ही थैंक यू, शुक्रिया। एंड प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, Maitra_OP, या फिर Maitra.Khatri, या फिर सिर्फ Maitra सर्च करो, तुमको 5 अकाउंट मिलेंगे, 5 में से किसी पे भी डीएम कर दो, मैं सब पे एक्टिव हूँ। तो प्लीज़ मेरे को बताओ कि तुम लोग पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो मुझे भी मेरी ऑडियंस को जानना मिले, और मुझे 1-to-1 इंटरेक्शन करना है। अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कुछ चीज़ डिस्कस करनी तो मेरे को मैसेज करो, मैं आज तुमको पॉडकास्ट पे बुलाऊंगा, अपन साथ में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पॉडकास्ट है, आर पॉडकास्ट, वो बग्स बनी वाला मीम है ना, वो वाला इमेजिन कर लो अभी, दिस इज़ आर पॉडकास्ट। एंड हाँ, मुझे डीएम करके बताओ, कोई फीडबैक है, सजेशन है, बताओ। अग्री करते हो तो बताओ, आई लाइक टू हियर, और अगर डिसअग्री करते हो तो ज़रूर बताओ, आई लव टू हियर। बट याद रखना कि जब तुम लोग डिसअग्री करके बात करने आ रहे हो ना, तो तुम लोग मुझसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए आ रहे हो, और मैं तुमसे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए बात कर रहा हूँ। ना मैं मुझे राइट प्रूफ करूँगा, ना तुम खुद को राइट प्रूफ करोगे, बिकॉज that's what a healthy debate discussion looks like. We learn from each other, we don't prove our point right. ठीक है, nobody likes to get corrected,
किसी को पसंद नहीं है कि कोई उनको रॉन्ग प्रूफ करे, इसलिए मैं ना तुमको करूँगा ना तुम मुझको करोगे। ये पॉइंट है फ्रॉम द बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, कंप्लीट करूँगा तो इसका छोटा सा रिव्यू टाइप बना दूंगा। ओके, आई थिंक ये बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है। सो फाइनली थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड पॉडकास्ट को फॉलो कर दो, और अगर एप्पल पॉडकास्ट पे सुन रहे हो तो प्लीज़ यार रेटिंग दे दो, 5 स्टार रेटिंग, जितनी भी तुमको लगे कि मैं डिजर्व करता हूँ। एंड हाँ, मुझे इंस्टा पे बता देना, लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, लिंक्डइन पे बहुत सारे आर्टिकल्स आने वाले हैं। और ये मेन बात, इंस्टाग्राम पे मैत्रा.खत्री वाला जो अकाउंट है ना, उस पर अभी रेगुलर कंटेंट पोस्ट होगा। लाइक मैं ट्राई करूँगा डेली, इफ़ नॉट एक दिन छोड़ के एक तो होगा ही, और जो बीच में एक दिन छूट रहा है ना उस पर लिंक्डइन पे कंटेंट आएगा, ये फिक्स्ड है क्योंकि मैंने एक नया चैलेंज टेकअप किया है। तो येस, डेफिनेटली नेक्स्ट 1 मंथ तक एंड आई ट्राई फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 months, डेफिनेटली रोज एक पीस ऑफ कंटेंट आने वाला है, इधर इंस्टाग्राम, इधर लिंक्डइन, इधर पॉडकास्ट। ये मेरा प्रॉमिस है और ये चैलेंज मुझे हारना नहीं है, तो मैं डेफिनेटली पोस्ट करने वाला हूँ। तो गाइस फॉलो कर देना जिस भी प्लेटफॉर्म पे तुम एक्टिव रहते हो और तुम एक लेट्स से थोड़ा इंफॉर्मेटिव कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।